Hey everyone, welcome back to my blog. Hope you all doing well and I'm also too good. So this is Diwali blog. So happy Diwali to you and your family. Hope आपके भी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, मेरी भी बहुत अच्छी गई. So मैं मॉर्निंग में जा रही थी माँ लक्ष्मी के दर्शन करने, मैं और मिशी. और मिशी भी आपसे हाई कर रही है और हैप्पी दिवाली बोल रही है आप सबको. सो ये मेरा आउटफिट था और ये मिशी का आउटफिट था. तो आप सब बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी मॉर्निंग का, और इसमें मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का है. सो आपको रियल वाइज में सुनाती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ. हैप्पी दिवाली एवरीवन, आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी हो और माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे. सभी को हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. चलो. सो आफ्टर ऑल द ब्यूटीफुल विशेज़ हम आ चुके थे महालक्ष्मी मंदिर. सो चलिए चलते हैं, आज दिवाली पे माँ लक्ष्मी का दर्शन करते हैं. और दिवाली पे माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से. और दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको सारे धर्म मतलब नॉर्मली सभी पूजा करके सेलिब्रेट करते हैं. तो चलिए चलते हैं माँ लक्ष्मी के दर्शन करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी या धन एक ऐसी चीज़ होती है जो सबको चाहिए होता है. और यहाँ पर माँ लक्ष्मी और गणेश जी की बहुत ही प्यारी सी रंगोली बनी हुई थी. इतना प्यारा सा, मतलब लोगों के हाथ में कितनी कला है, आर्ट आप देख सकते हो कि बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था. और ये 3-4 दिन से पूरी चीज़ें हो रही थी, मतलब इसको कंप्लीट करने के लिए था कि 3-4 दिन से, बट आज फाइनली जाके कंप्लीट हो चुकी थी. और माँ लक्ष्मी यहाँ की वाइब इतनी पॉजिटिव है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग है ना कि मैं बता नहीं सकती. और हम लोग सुबह सुबह आए थे माँ लक्ष्मी के दर्शन करने, क्योंकि पांडे जी की आज ऑफिस थी, आज उनकी छुट्टी नहीं थी. क्योंकि बोला जाता है कि जहाँ पे मतलब जो धन चीज़ रहती है वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए अपनी जगह पे जाके. तो ऑब्वियसली ऑफिस गए थे पांडे जी. और यहाँ पे आप देख सकते हो माँ लक्ष्मी के आप दर्शन करो, बहुत ही प्यारा. डेली आपको मैंने अलग अलग श्रृंगार के दर्शन कराए और आज दर्शन कराना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि आज ही मेन है, दिवाली है आज. और आज माँ लक्ष्मी का बहुत ही मतलब ऐसा बोला जाता है कि आज ही माँ लक्ष्मी की आप जितनी भी पूजा कर सकते हो, पूरे साल नहीं करते, दिवाली के दिन कर लो. और जो भी विशेज़ हैं अच्छे से आप मांग लो, क्योंकि एक लक्ष्मी ऐसी है जिसमें आप को मतलब सब कुछ दे देती है, नाम दौलत शौहरत, आपकी सारी खुशियाँ. माँ लक्ष्मी मतलब उनके होने से ना आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है. अगर आप बीमार भी हो ना तो उसको ठीक करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है. और ये रियलिटी है लाइफ की, मतलब ये कोई फेक चीज़ नहीं होती कि पैसा से सारी खुशियाँ नहीं मिलती. आज की लाइफ की रियलिटी है, पैसे से ही सारी खुशियाँ होती हैं. सो माँ लक्ष्मी से जितना भी धन चाहते हो आप मांग लो और अच्छे से प्रार्थना करो माँ लक्ष्मी के सामने. और मैं यहाँ पे बहुत देर तक खड़ी थी, बहुत देर तक मैंने अच्छे से श्रृंगार के दर्शन किए, बहुत अच्छे से, मतलब जितना मैंने वीडियो बनाया उससे कई गुना ज़्यादा देर तक मैं वहाँ पर खड़ी होकर बहुत अच्छे से सारी विशेज़ अपनी जो भी थी, अपने मन की जो भी मेरी इच्छाएं थी और जो भी इंसान के अंदर चीज़ें चलती रहती वो सब उनसे बताई, मांगी. जो भी चीज़ें थी आप भी उनसे, जो भी मेरा ये वीडियो आपके सामने लाने का यही रहता है कि आप भी उन सब चीज़ों से जुड़ो. और मैं थोड़ी अपने धर्म को भी प्रमोट करती हूँ, अगर आप ऐसा कह सकते हो. तो मैं लिटरली अपने धर्म को प्रमोट करती हूँ, क्योंकि मुझे मंदिर जाना, ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा पसंद है. और चलिए चलते हैं. उसके बाद मंदिर से अपन बाहर निकलते हैं. माँ लक्ष्मी के दर्शन किए हमने और अब आरती होने वाली थी. आरती का भी मैं वीडियो लाऊंगी, क्योंकि मैं लास्ट पे आरती पे आई थी, क्योंकि आरती होने वाली थी 9:30 या 10 बजे के बाद. और मैं सुबह दर्शन करने आई थी 7-7:30 बजे के अप्रॉक्स में, क्योंकि पंडित जी की ऑफिस रहती है 9 बजे. तो इसलिए मैं जल्दी दर्शन करने आ गई थी. और ये रंगोली मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब यार आर्ट लिटरली कुछ, मतलब अगर आपके अंदर आर्ट हो ना तो कुछ ऐसा आर्ट हो तो एकदम सबसे डिफरेंट हो, मतलब आपको कोई कॉपी ना कर पाए, ऐसा आर्ट होना चाहिए. किसी भी चीज़ में माहिर हो तो ऐसे माहिर हो ना कि मतलब आपकी कोई बराबरी ही ना कर पाए. सच में इतना प्यारा आर्ट था ना. उसके बाद अब हम लोग चलते हैं बाहर और इसके बाद अब हम लोग जाएंगे रंजीत बाबा के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन की जो भी शुरुआत होती है रंजीत बाबा से होती है. और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने प्यारे फूल्स लगे हुए हैं, बहुत सारे फ्लावर, बहुत अच्छी माला वगैरह लगी हुई थी. तो हम लोग रंजीत बाबा के मंदिर पे आ चुके थे और जय श्री रंजीत. और अच्छे चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं. बहुत मतलब हर जगह की आज इतनी पॉजिटिव वाइब थी ना. और आज ही 14 बरस का वनवास पूरा करके राम जी आए थे. तो राम जी का जब आप देखोगे ना, मतलब इतना प्यारा
श्रृंगार था ना, इतनी प्यारी उनकी मतलब मूर्ति को सजाया गया था इतने अलग तरीके से। मैंने बहुत सारे श्रृंगार देखे, बट जैसा यहाँ श्रृंगार होता है ना, मैं लिटरली मैंने कहीं नहीं देखा। बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार होता है। तो चलिए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको, दर्शन कराते हैं। और इसमें ही शाम का ब्लॉग है, तो इसको स्किप मत करना, पूरा देखना वीडियो, आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। शाम का मेरा क्या लुक है, कैसा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो फिर हमने यहाँ पे दर्शन किया। माता रानी का भी लुक काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, और माता रानी के लहंगे तो एज़ यूजुअल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ही ज़्यादा। फिर यहाँ पे हम लोग ने भी भोलेनाथ का अभिषेक किया। यहाँ पे आप देख सकते हो रंजीत बाबा कितने प्यारे तरीके से बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। वो जो सिंहासन पे बैठते हैं ना, जैसे पैर रख के, वो बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। फिर हम लोग ने यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन किया, काफ़ी मतलब अच्छा टाइम लेके गए थे हम लोग ने, काफ़ी अच्छे से दर्शन वगैरह किया, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। मतलब अगर सुबह सुबह अगर अपने दिन की या किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर आप ऐसे करते हो ना, तो अगर आप मुझे थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हो तो आपको ऐसे करनी चाहिए, और ये आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ लेके आता है। और मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे बिलीव करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो यहाँ पे लिखा था शुभ दिवाली, और बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद पांडे जी और मिशी अंदर जाएंगे दर्शन करने। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि आप क्यों नहीं जाते हो। तो हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है कि बजरंगी के बहुत समीप नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। दर्शन करती हूँ सब कुछ, बजरंगी को बहुत अपना मानती हूँ, एकदम फ्रंट में नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा करीब, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे। इसलिए यहाँ पर मिशी गई थी। और जो लेडीज़ हैं उनके लिए, गर्ल्स छोटी छोटी बच्चियों के लिए नहीं रहता है, पर जो लेडीज़ होती हैं उनको नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। गर्भगृह में जाना तो अवॉइड करती हूँ, रंजीत बाबा के बाहर से दर्शन करती हूँ, गर्भगृह में नहीं जाती हूँ। और ये देखो मिशी प्रणाम कर रही थी। और मतलब बोला जाता है कि बजरंगी को, लेडीज़ को नहीं टच करना चाहिए, जो लेडीज़ होती है उनको नहीं टच करना चाहिए। तो यहाँ पे मिशी ने बहुत अच्छे से प्रणाम किया, और बहुत ही अच्छे से अब पंडित जी टीका वगैरह किया मिशी का और पांडे जी का। और धीरे धीरे करके अब चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं कि इंसान सबसे टच में होता जा रहा है, तो इतना पॉसिबल होती हैं चीज़ें। और यहाँ पे ये देखो, आपके जो मैं बोल रही थी कि राम जी के दर्शन इतने खूबसूरत हुए, इतने खूबसूरत कि मतलब वहाँ पे ना मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं कैसे आपको उस चीज़ को बयां करूँ, कि बहुत ही प्यारा। पीछे वो सूर्य वाला जो बना हुआ है ना चक्र, वो जो राजा वाला था ना जो चक्र, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और सच में लग रहे थे कि राम आए हैं, राम राज्य में राम आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी यहाँ पे जब मैं खड़ी थी ना, मतलब वो एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना कि वर्ड्स में उस चीज़ को एक्सप्लेन करके आपको नहीं बता सकती। बस हाँ, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है वो एनर्जीज़, और मुझे फील होती है जो अब पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब ऐसी जगह पे जाना पे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं। तो लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अगर आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी अच्छा फील होता है तो आप मतलब ज़रूर जाओ, भले ही थोड़ी देर के लिए जाओ, बट जाओ। फिर आप, ये मैं हूँ, पांडे जी हैं। और आज मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आज आने वाले हैं मेरे मम्मी पापा मतलब मेरे सास ससुर। और ये दिवाली हम लोग के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस बार हम लोग घर नहीं गए, और जो घर नहीं जा सकता शायद वही इस फील को समझ सकता है। तो चलिए चलते हैं, आपको आरती दिखाते हैं, और आप सब भी हमारे साथ आरती का आनंद लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा।
चलिए चलते हैं शाम पे। और मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ कर दी थी और गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा मैं लेके आई थी, न्यू लेके आई थी और जस्ट अभी लेके आई थी। मतलब पहले से ऐसा नहीं था कि वो करना है, फिर मैं जस्ट अभी लेके आई थी जल्दी से और दिया वगैरह लेके आई थी सारी न्यू, जस्ट अभी वाला सीन था ये वाला। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारी तैयारियाँ कर दी थी और फाइनली मम्मी पापा आ चुके थे। मम्मी पापा दोपहर पे आए थे और यहाँ पे मिशी दादू दादी के साथ बैठ के आराम से एंजॉय कर रही है। और मैं आपसे एक चीज़ आज बहुत ही मतलब दिल से एक चीज़ बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत अच्छा है, बाहर रहते हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें लोगों को लगती हैं, बट मैं लिटरली जो बाहर रहते हैं ना, आप उनसे पूछो कि वो कितना टफ़ होता है अकेले हर फेस्टिवल को मतलब सेलिब्रेट करना। और इस टाइम पे ना जब मम्मी पापा आए ना, वो वर्डिंग्स कैसी थी ना, वो मैं फ़ील आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि मेरी शादी जब से हुई मैंने सारे फेस्टिवल अकेले सेलिब्रेट किए, अगर मैं घर नहीं गई हूँ। और वो मेरे लिए इतना हार्ड था क्योंकि मैं हमेशा जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वो मेरे लिए बहुत हार्ड था, बहुत ज़्यादा। और ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल मोमेंट था। शायद मैं उसको वर्ड्स पे नहीं बता सकती हूँ। शायद मैं सेल्फिश हूँ, शायद मुझे कोई लोग बोलेंगे सेल्फिश है, बट यार कभी कभी लगता है यार कि पेरेंट्स मतलब साथ में जो जब सेलिब्रेट करते हो ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली जब आपसे बड़े आपके सपोर्टिव पेरेंट्स होते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। फिर यहाँ पे मम्मी पापा ने बहुत अच्छे से पूजा की दिवाली की और इतना मतलब वो फुलफिल लग रही थी ना वो चीज़ें, मैं आपको कैसे बताऊँ, बस नहीं बता सकती हूँ। जो बाहर रहते हैं शायद वो उस फीलिंग को समझ सकते हैं, जो बाहर जिनकी भी शादी होने वाली है वो लड़कियाँ शायद उस चीज़ को समझ सकती हैं। और ऊपर से जब आपके पेरेंट्स मतलब जब आपके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव हों, वो आपको कभी किसी भी चीज़ में मतलब जैसे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो टचवुड कभी मेरी लाइफ में कभी वो प्रॉब्लम नहीं थी और कभी भी ना हो, प्रभु कभी ऐसा भी ना हो। तो मुझे वो चीज़ ना हमेशा बहुत, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो मुझे हमेशा ये लगता है ना कि यार मतलब बहुत सारी वो चीज़ कमी महसूस होती थी जब वो नहीं थे, या हम लोग हर फेस्टिवल अकेले सेलिब्रेट किया, मतलब कभी हम लोग ने वो खुशी नहीं पाई। तो जब ये फर्स्ट टाइम मम्मी पापा आए ना, 6 ईयर होने वाला है मेरी शादी को, और फर्स्ट टाइम था हम लोग कोई फेस्टिवल साथ में यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उस चीज़ की मैं खुशी आपको शायद बता नहीं सकती। शायद हम तीनों बच्चों मतलब मैं, पांडे जी और मुस्कान, मतलब तीनों जन हम लोग उस खुशी को शायद बता नहीं सकते, ना ही हमारे पेरेंट्स, क्योंकि सारा फैमिली होता था और हम लोग बस नहीं होते थे। तो वो भी बहुत उदास रहते थे, हम लोग भी यहाँ उदास रहते थे, क्योंकि अकेला जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना होता है ना, मम्मी पापा से सारा फेस्टिवल होता है और बच्चों से सारा फेस्टिवल होता है, और जब वो नहीं रहते ना तो बहुत ही अकेला महसूस होता है। उस चीज़ को शायद मैं बता नहीं सकती। फिर यहाँ पे ना हम लोग ने बहुत अच्छे से पूजा की, मम्मी पापा ने की, उसके बाद हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा की। फिर यहाँ पे बेटू और मिशी दोनों पूजा कर रही थी। हमारे घर के 2 बच्चे हैं, एक मेरी सिस्टर इन लॉ है और एक मेरा बच्चा है यार, जिसको हम सब जानते हो। फिर हम लोगों ने बहुत अच्छे से पूजा की, बहुत अच्छे से, जो भी था जैसा भी था, हम लोग ने बहुत अच्छे से पूजा की। और यहाँ पे इसको टिक की पूजी हो रही है दोनों जन की। और माँ लक्ष्मी सब ने बहुत अच्छे से अपने घर में पूजा की होगी, और जो भी भूल चूक हो माँ से क्षमा करें। फिर हम लोग ने बहुत अच्छे से आरती वगैरह की, बहुत अच्छे से, मतलब जो होता है ना एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो था इस बार। मतलब भले ही पूजा उस लेवल में ना हुई हो जिस तरीके से आपके यहाँ होती है, पर फिर भी एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन था, मतलब पता नहीं क्यों बट था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मतलब उस चीज़ को शायद आप फेस में देख सकते हो सबके। और फिर यहाँ पे हम सब ने आरती की, तो चलिए थोड़ी सी आरती की झलक आपको दिखाते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, सूर्य श्याम शरण आए सकल कीजिए सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सकल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता। सो आरती और पूजा सारी चीज़ें करने के बाद हम लोग बाहर आ चुके थे दिए लगाने। तो बहुत सारी जगह हम लोग दिए लगा चुके, तब कुछ बचे थे, तो मैंने बोला यार फ़ोटोज़ वीडियोज़ तो कुछ लिया ही नहीं। फिर हम लोग ने हर जगह जहाँ भी हम लोग को बाहर दिए रखने थे, घर के अंदर जो भी रखे दिए वगैरह, फिर घर के बाहर जो भी रखना। तो आपको लगेगा मैंने पल्ला क्यों लिया था, क्योंकि पापा बाहर बैठे हुए थे। फिर मैंने थोड़ा बहुत पल्ला लेके ऐसे वीडियो बनाया। तो आप सब बताना मैं आपको साड़ी वाली लुक में कैसी लगती हूँ, और ये मेरी साड़ी आप सबको कैसी लगी, प्लीज़ बताना, प्लीज़ एक रिव्यू ज़रूर देना कि मैं आपको कैसी लग रही थी। और मुझे तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी, सच बता रही हूँ। मैं अपनी तारीफ़ अपने से ही कर लेती हूँ, मैं सेल्फ ऑब्वियस हूँ, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्वियस हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को अच्छी लगनी चाहिए यार, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, चाहे मैं कुछ भी पहन लूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ।
और जब तक इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होता ना, चाहे इंसान कितनी भी अच्छी और कितनी भी महंगी ड्रेस पहन ले, वो कभी भी अच्छा नहीं लग सकता। ये मेरी थिंकिंग है और ये मतलब मेरे अंदर से ये चीज़ है कि मैं कुछ भी पहन लूँ, अगर मैं उसको कॉन्फिडेंट में पहनी हूँ तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी डाउट है तो वो ड्रेस मेरे पर नहीं अच्छी लगेगी। ये मैंने अपने ऊपर देखा है ये चीज़। तो मैं कोई भी चीज़ बहुत कॉन्फिडेंटली पहनती हूँ। सो चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्कर्ट हो, चाहे वो फ्रॉक हो, चाहे वो सूट हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो आई विल कैरी इट वेरी ग्रेसफुली। सो यहाँ पे मैं आ गई थी। अब यहाँ पे मैंने दिया वगैरह लगाया और अब हम आ गए थे रंजीत बाबा शाम की दिया लगाने के लिए। तो अब मैं मम्मी पापा और बेटू के साथ आई थी और यहाँ पे भी मुझे पता नहीं था कि ये मेरा वीडियो बना रहा है। देखना सडन मेरा फेस कैसे चेंज होता है। हाँ, वीडियो देखो, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, रोते रहते हैं और सडन उनका फेस चेंज हो जाता है। पंडित जी बोले स्माइल करो, वीडियो बना रहा हूँ, तो तुरंत मेरे फेस में स्माइल आ गई। तो जैसे वो क्विक वाला होता है ना कि तुरंत मैं किसी भी काम को कैसे सीरियसली मैं कर रही थी, तो बहुत ही अच्छे से मैंने उस चीज़ को किया और बहुत अच्छा लगता है। जो छोटे छोटे फेस्टिवल होते हैं, दिवाली के बाद अभी वैसा कोई फेस्टिवल नहीं है हमारे यहाँ, और दिवाली के बाद बोलते हैं कि जो छोटी दिवाली आती है जिसमें तुलसी विवाह होता है, और उसके बाद सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। जितने भी शुभ काम होते हैं, जितनी भी शादियाँ वगैरह होती हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें लोगों को करना होता है, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ से फेस्टिवल सारे एंड होते हैं और सारे जो भी रिचुअल्स होते हैं, इंडियन रिचुअल्स होते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो जनेऊ संस्कार हो, और भी बहुत सारी चीज़ें सारी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ से अच्छे दिन लग जाते हैं, हम लोग के यहाँ बोला जाता है। फिर यहाँ पे पंडित जी ने यहाँ पे दिया वगैरह रखी, हमने और मम्मी ने आरती किया और फिर यहाँ से पंडित जी ने दिया वगैरह रखी। 1-2 दिया थे तो वो मैंने भी रखी और यहाँ पे मैं बहुत सारे पोज़ भी दे रही थी दिया रखते हुए कि मेरा पोज़ बना लो। और चलते अंदर दर्शन करने, मम्मी पापा को भी दर्शन कराते हैं, हम सब भी दर्शन करते हैं। शाम वाले दर्शन, वैसे श्रृंगार सेम ही था बट फिर से आप लोग दर्शन कर लो, थोड़ा ही दर्शन कराऊंगी, जल्दी से दर्शन कर लो। और यहाँ पे शाम का श्रृंगार हो चुका था भोलेनाथ का, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे रंजीत बाबा का भी आप दर्शन कर लो शाम का। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो चुकी थी शाम वाले में, क्योंकि शाम को लोग ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पे आप दर्शन कर लो राम जी के। मम्मी पापा को भी दर्शन करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और मम्मी पापा के साथ बहुत सारे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं कि हम सब कहाँ घूमने जाने वाले हैं, मिशी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कौन से मंदिर जाने वाले, कौन से डिनर पे हम लोग कैसे जाने वाले, सब बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले, बहुत मज़ा आएगा। फिर हम लोग आ चुके थे लक्ष्मी मंदिर जो हमारे घर के सामने है, क्योंकि मुझे दिया लगाना था। स्पेशली मैं कुछ जगह पे जाती हूँ दिया लगाने, जब से मैं यहाँ पे हूँ 3 या 4 ईयर्स से, तब से मैं यहाँ पे हमेशा आती हूँ दिया लगाने के लिए। जो मेरी चीज़ें हैं अप्रॉक्स में वो आपको चीज़ें बता रही हूँ। और मैं भूल जाती हूँ कि मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ, मतलब मेरा वीडियो बन रहा है तो मेरा फेस चेंज हो जाता है। और यहाँ पे मैंने दिया लगाया बहुत अच्छे से। और पंडित जी अगर जो भी चीज़ें जिसको मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर रही हूँ, आप समझ जाइए मेरे पीछे पंडित जी हैं, वो सारी मेरी चीज़ें मेरी वो कैप्चर करते रहते हैं। और मतलब उनको रहता है कि मेरे कोई भी चीज़ें स्किप ना हो। और मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर चीज़ों में किया है किसी ने तो वो पंडित जी ने किया है। और फैमिली का सपोर्ट तो ऑब्वियस है ही मेरे साथ, बट जो मतलब इन सब चीज़ों का सपोर्ट है ना, किसी की मेरी हेल्प करना इन सब चीज़ों में, तो वो सब मुझे पांडे जी ने किया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। और यहाँ पे मेरे से नहीं जल रही थी दिया, तब का है कुछ दिया जो और भी लगानी थी मुझे, उन सब का है वो सिर्फ फिर पांडे जी ने और भी दिया लगाई थी, क्योंकि मुझे और जगह भी रखना था। और जो भी पेड़ वगैरह है मतलब जहाँ पर मैं पूजा करती हूँ वहाँ पर भी मुझे रखना था। फिर यहाँ पर मैंने कुछ दिया वगैरह रखी। और यहाँ पर फिर मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाऊँगी जो आपके साथ रील्स में मैं पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पे सब लोग ही मतलब बहुत ही ज़्यादा सब लोग पूजा पाठ कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग ने VIP एंट्री से फिर से शाम को भी दर्शन किया था। VIP एंट्री से जहाँ पे गेट है ना, यहाँ से हम लोग ने दर्शन किया था, बट वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था। फिर हम लोग दर्शन करके सीधा घर चले गए थे। और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब जहाँ पर आप रहते हो ना, अगर वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप प्लीज़ जाओ। फिर यहाँ पर हम लोग मतलब वापस रिटर्न आ रहे थे, तो उसका फिर मैंने हल्का सा वीडियो ले लिया था, क्योंकि हम लोग रिटर्न आ रहे थे उसका। वैसे मुझे हमेशा लगता है कि मेरे सर ढकने के बाद और भी बड़ी फ़ोटोज़ आती हैं या वीडियोज़ आता है। और जब सर ढक लो तो लुक बहुत ही प्यारा सा निकल के आता है। और जब टीका लग जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे अपने ऊपर ना, जो अपने माथे में टीका बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मेरा लुक अच्छा नहीं लग रहा था, अगर मैं माथे पे टीका लगा लेती हूँ तो वो लुक मतलब अलग से उभर के आ जाता है। और जब फास्ट या कोई पूजा वगैरह होती है तो वो लुक अलग से ही आ जाता है। तो गर्ल्स के अंदर ये क्वालिटी होती है। और यहाँ पे देखो इनके, ये पता नहीं बॉयज़ के साथ क्या होता है, उनको ना अपना
अपने हेयर सेट करने की उनको आदत ही होती है, कोई भी चीज़ें रहता है ना। और मुझे जब वीडियोस में लेती हूँ ना तो हमेशा मुझे बोलते हैं कि स्नैप से मत लिया करो, पर मुझे गर्ल्स को आदत होती है स्नैप से अपने वीडियोस वगैरह लेने की, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी थोड़ा बहुत ग्लो नहीं आ रहा है वो थोड़ा सा स्नैप से आ जाएगा। तो मेरी आदत है स्नैप से वीडियोज़ लेने की, और जब मैं स्नैप से वीडियोज़ लेती हूँ पंडित जी भाग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे ब्लश लग जाता है ना, तो वो ब्लश ना लगे तो वो भाग जाते हैं। और चलिए चलते हैं घर वापस। और हम लोग यहाँ पे ना यहाँ पे भी हम लोग बाइक से आए थे, क्योंकि जल्दी से पहुँच जाए, एकदम घर के सामने है, बट हम लोग को पीछे वाली रास्ते से जाना था, इसलिए हम लोग जल्दी से बाइक से आ गए थे। तो यहाँ पे अभी आप देखो रात के 1 बज रहे हैं, और मेरे घर के सामने से गेट नंबर 4 से एंट्री थी, और मेरे घर के सामने से लाइन लगी थी भाई बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे दादू और मिशी ये सारे पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे, और मिशी बोल रही थी कि मैं जीत रही हूँ कि दादू जीत रहे हैं, ये वाला सीन चल रहा था। और ये मूवमेंट ना जिसकी लाइफ में नहीं होता है ना, शायद वो इस मूवमेंट की वैल्यू समझ सकता है, और मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ इस मूवमेंट की जो वैल्यू है ना, शायद मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए शायद वर्ड्स नहीं होते। ये बहुत स्पेशल मोमेंट था, जब मतलब एक दादा बैठ के उस पल को जो जी रहे हैं, और उसके लाइफ में जो चीज़ें ना दादा और दादी का प्यार, वो हर किसी के किस्मत में नहीं होता है। तो बहुत ही जो ये मूवमेंट है दादू वाला, ये बहुत ही स्पेशल मूवमेंट था मेरे लिए। जब मैंने इस वीडियो को देखा ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और उसका जो बॉन्ड है अपने दादू से वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही अच्छा है। और टचवुड हमेशा उन दोनों का बॉन्ड ऐसे ही बना रहे, क्योंकि बहुत किस्मत से मिलती हैं ये चीज़ें। हर इंसान को इतना प्यारा बॉन्ड नहीं मिल पाता। मेरे पापा बहुत ही पहले मतलब चले गए थे, मैं बोलते बोलते एकदम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। तो ये बहुत टचवुड बहुत अच्छी चीज़ है, और सबको नहीं मिलती, बस इतना ही बोलूँगी, सबको नहीं मिलती, और जिनको मिलती है उनको इसकी कद्र करनी चाहिए। और मिशी के दादू जिस तरीके से मिशी को देख रहे थे, और ये मिशी का स्टार्टिंग का वीडियोस का उसने कपड़े चेंज कर लिए थे, और ये इसके स्टार्टिंग का वीडियोस है। दिवाली में उसने ये वाला आउटफिट पहना था, और बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्रिटी लग रही थी। और ये उसके फर्स्ट बर्थडे की ड्रेस है। अभी मैंने इस बार उसका 3rd बर्थडे आने वाला है 23 को, मतलब हो चुका है उसका बर्थडे, बट मैं जल्दी इसके बर्थडे का भी ब्लॉग पोस्ट करूँगी आपके सामने। आज तक मैंने कभी भी बर्थडे और ये सब चीज़ें पोस्ट नहीं किए, बट मैं फर्स्टली उसके बर्थडे का ब्लॉग पोस्ट करूँगी। सो ये है मेरा फुल लुक दिवाली का, और आप सब बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, और मेरे इयररिंग्स वगैरह कैसे लग रहे हैं। और मैंने बहुत ही सिंपल सा मतलब लुक लिया था, इयररिंग्स और सिर्फ साड़ी, मतलब अलग से कुछ भी नहीं पहना था। और मेरे गुड्डा को देख लो, उसको अलग अलग तरीके से पोज देना, मम्मा की जैसे बनना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब उसको हर चीज़ में लगता है कि मैं मम्मा की जैसे सेम कॉपी करूँ, चाहे वो डांस हो, चाहे वो वीडियोज़ बनाना हो। फिर मम्मी पापा भी दर्शन करके आ चुके थे, वो भी VIP पास से दर्शन करने के लिए गए थे, क्योंकि लाइन में खड़े होना तो पॉसिबल नहीं है अभी उनके लिए, और VIP पास मिल गया था हम लोगों को, और हर साल ही मिलता है। तो मम्मी पापा भी दर्शन करने गए थे, दर्शन करके आ चुके थे। मम्मी पापा के साथ ये शैतान बच्चा भी गया था दर्शन करने के लिए। और फिर हम लोग ने घर में बहुत सारे दिए वगैरह लगाए थे, और उसमें बहुत सारी रील्स वगैरह शूट की हम लोगों ने। और ये जो रील्स है मैंने पोस्ट भी की है, 1-2 रील्स पोस्ट की, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। इंस्टा में भी मैंने पोस्ट की हैं, और व्हाट्सअप वगैरह में भी पोस्ट की हैं, और यूट्यूब में भी पोस्ट की हैं। तो आप ज़रूर जाके देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगी सारी रील्स वगैरह देखने में। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक लग रहा था मुझे अपना, और ये कलर मेरे पर बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा था ये कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर। तो आप मुझे बताइएगा कि मेरे ऊपर ये कलर आपको कैसा लग रहा था। मुझे तो अच्छा ही लग रहा था, ऑब्वियस है कि मुझे अच्छा ही लगेगा, हर इंसान को अपना लुक काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए वो वेयर करता है वो चीज़। तो आप सब बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक कैसा लग रहा था। फिर यहाँ पे मिशी का अभी भी नहीं बंद हो रहा था। पापा मेरे घर में 10:30-11 बजे सोने वाले इंसान, मतलब अप्रॉक्स 10-10:30 बहुत ज़्यादा, और यहाँ वो 1-1, 2-2 बजे तक मिशी के साथ जाग के इंजॉय करते थे भाई। बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ इस ब्लॉग में, मतलब अगले ब्लॉग में जब हम लोग घूमने जाएंगे, डिनर और घूमना, ये सब जो भी चीज़ें रहेंगी वो सब आपको अगले ब्लॉग में मैं बताऊँगी। वो मिस मत करना जो आने वाला ब्लॉग है, और इसको भी एकदम लास्ट तक देखना, काफ़ी अच्छा लगेगा। फिर बुई के साथ वो अपने इन्जॉय कर रही थी, और इन सब ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। और फिर हम लोग ने बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब उस चीज़ को ना मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था हम लोगों को। और फिर हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारा मतलब छुरछुरी वगैरह जलाई और इन्जॉय किया। मिशी का चल ही रहा था, पूरी रात चला है। मतलब आपको मैं बता दूँ कि 1-1:30-2 बजे तक चला है, मतलब ऐसे सब हम लोग की रात ही नहीं। और मुझे हमेशा लगता था वो गर्ल है, वो डरेगी, बट उसको इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना ये सब चीज़ें फोड़ने में, और बम पटाखे और ये सारी चीज़ें।
और वो अभी से नहीं, लास्ट ईयर भी उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, बल्कि वो 2 इयर्स की बस होने वाली थी तब भी उसने बहुत एंजॉय किया था। अब तो बहुत एंजॉय, और नेक्स्ट टाइम से तो पता नहीं क्या ही करने वाली है। जितनी जितनी ये बड़ी होने वाली है ना, उतनी उतनी ये धमाल करने वाली है। फिर ये सारी फ़ोटोज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है माता रानी के श्रृंगार की। होप कि आपको श्रृंगार के दर्शन बहुत अच्छे हुए होंगे। आपने 2-3 दिन जो भी दर्शन किए हैं आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये हमारा मॉर्निंग का लुक था, जो भी हमने आउटफिट पहना था। पंडित जी आज कुर्ता वगैरह पहने थे। मॉर्निंग में भी अलग कुर्ता, इवनिंग में भी अलग कुर्ता, सब अलग अलग लुक रहता है भाई। और फिर उसके बाद ये सारा दिवाली की जो फ़ोटोज़ थी, जो दर्शन वगैरह करने गए थे इन लोग अंदर, उन सब की फ़ोटोज़ थी। काफ़ी अच्छा था, बहुत ही अच्छी, मतलब ओवरऑल दिवाली बहुत ही अच्छी थी। हम सब की दिवाली बहुत अच्छी थी। होप कि आपकी दिवाली भी बहुत ही अच्छी रही होगी, आई विश। और कुछ लोगों के जिनके घर में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं, इस वजह से दिवाली भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि उनके घर में भी माँ लक्ष्मी जाएँ और सबके जीवन में खुशियाँ रहें यार। क्योंकि ये जो फेस्टिवल है ना, बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, बहुत ही मुश्किल से। जब पूरे साल चीज़ें ठीक रहती हैं, कोई भी मतलब दुखद घटना नहीं होती है, तभी कोई किसी भी घर में फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं जो हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से होते हैं। और अच्छे से फेस्टिवल मिल जाना, उनको सेलिब्रेट करना बहुत बड़ी बात होती है। बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स मैं इस बार मतलब पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं करवा चौथ नहीं रह पाई थी फॉर सम फैमिली रीज़न्स। तो हमारे यहाँ कुछ इशू हो गया था, उस वजह से हम नहीं रह पाए थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब वो चीज़ ना कर पाओ ना, तब वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है। और ये हमारी सारी फैमिली की फ़ोटोज़ थी, हम लोग की फ़ोटोज़ थी, और ओवरऑल आपके साथ सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। होप कि आपको हमारा दिवाली का ये प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।